मुझे वो सब कुछ सीखने का मन होता है, करने का मन होता है, जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ। मैं डांसर हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, उसके अलावा टीचर हूँ, पावर लिफ्टर हूँ। क्योंकि आई एम अ प्लस साइज पर्सन, एक बुलिंग फैक्टर भी था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, एंड कहीं ना कहीं पब्लिक से डर लगता था, तो कभी कर नहीं पाई उसको। बट आपको अपना वर्थ प्रूफ करना पड़ता है, देन वो भी साथ देते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ऑल आपके इनिशियल स्टेजेस में फाइट होगा, स्ट्रगल होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है। यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। आपको ये ट्राई करना है, क्या आपका ये गोल है, अगर आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो आप कुछ भी करके ना हासिल कर लोगे। मैं अभी फ़िलहाल उस मुकाम पे पहुंची नहीं हूँ, सिर्फ चलना शुरू किया, अभी कहीं बीच में कहीं पहुंची हूँ। राइट्स पता होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ये 3 चीज़ें हम लोग लेडीज़ को दे देते हैं आज के टाइम पे, तो वो उठती हैं और अपने सपने ज़रूर पूरे करती हैं। नमस्कार, द फोर्थ स्टेट्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस चंदेल। आज हम आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाने जा रहे हैं जो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी ऑफ जम्मू में भी जाने जाती हैं, साथ ही साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। द वन एंड ओनली उपासना महाजन, और जिनको सोशल मीडिया पे उपासना स्पार्क के नाम से भी नवाजा गया है। तो उपासना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। उपासना, बात करते हैं जिस तरीके से बात की गई अभी, वर्सेटाइल पर्सनालिटी ऑफ जम्मू, तो क्या कहना उस बारे में? वर्सटाइल पर्सनैलिटी का तो मुझे ऐसा पता नहीं है टैग मेरे लिए है कि नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू मी, मुझे वो सब कुछ सीखने का मन होता है, करने का मन होता है, जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ। तो क्या है, बेसिकली एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा बहुत डाइवर्स है। लाइक मेरा बीटेक एमबीए बैकग्राउंड है, टेक्निकल भी है, फिर मैनेजर है, फिर मेरा भी टीचिंग प्रोफाइल भी है। तो व्हेन समवन आस्क मी कि अच्छा ये कर लिया तो अब ये क्यों कर रहे हो, तो मेरा आंसर होता है कि क्यों नहीं करना है। तो मुझे वो सब एक्सप्लोर करने का मन करता है, जो लोग कर रहे हैं मेरे आसपास, जो मैं कर सकती हूँ। तो दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट वर्सेटाइल। उपासना, बात की गई मतलब कि डांसिंग की, यस, तो कहीं ना कहीं उपासना का नाम जरूर आता है। ज़रूर आता है। मैं डांसर हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, उसके अलावा टीचर हूँ, पावर लिफ्टर हूँ। तो अभी सिंगर का एक्सप्लोर किया नहीं है, बट आई थिंक आई विल डू दैट सम टाइम इन लाइफ। तो डांस तो मेरा बचपन से पैशन है। जब मैं छोटी थी तो मैंने ऑल इंडिया लेवल पे भी लाइक डांस किया है, प्राइजेस जीते हैं। बट आफ्टर 12th क्लास मेरे वो कहीं ना कहीं छूट गया था, एक कॉन्फिडेंस भी अंदर नहीं था मेरे अंदर, तो वो चीज़ छूट गई थी। बट येस, आई एम अ डांसर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर फील्ड्स। कैसे बिल्डअप कैसे हुआ ये, मतलब कि प्रोसेस कैसे, मतलब कि एक कैसी चाह जागी कि डांस करना है? देखो, डांस के लिए मैं सोचती हूँ कि इट्स अ आर्ट फॉर्म जो आपके अंदर के एक्सप्रेशंस बाहर लेके आ सकता है। व्हेन यू आर एंग्री यू कैन डांस, उससे एंगर एक्सप्लोर हो सकता है बाहर में। अब किसी और पे एक्सप्लोर होने से अच्छा है डांस में एनर्जी आप यूज़ कर लेते हो। व्हेन यू आर सैड यू कैन डांस, व्हेन यू आर फीलिंग वेरी रोमांटिक यू कैन डांस, व्हेन यू आर फीलिंग एनीथिंग यू कैन डांस। तो डांस एक बहुत ही अच्छा आर्ट फॉर्म मेरे को लगता है एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स के लिए। तो बचपन से बहुत ज़्यादा मेरे अंदर था। हाँ, स्टेज परफॉर्मेंसेज में पहले छोटे होते बहुत करती थी, बट बड़े होके क्योंकि आई एम अ प्लस साइज पर्सन, एक बुलिंग फैक्टर भी था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, एंड कहीं ना कहीं पब्लिक से डर लगता था, तो कभी कर नहीं पाई उसको बड़े स्टेज पे आके। बट येस, इफ़ आई विल गेट अ चांस आई विल डू दैट। फैमिली की तरफ से अगर बात की जाए, फैमिली की तरफ से कैसी सपोर्ट रहती है इन सब चीज़ों को लेकर? देखो, इनिशियली फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती क्योंकि वो सोसाइटी से बहुत इन्फ्लुएंस रहती है, ठीक है। बट आपको अपना वर्थ प्रूफ करना पड़ता है, देन वो भी साथ देते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। इनिशियल ईयर्स में फैमिली सपोर्टिव इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मेरे अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं कहीं ना कहीं उनसे सपोर्ट मांग रही थी, वो सोसाइटी की सपोर्ट मांग रहे थे। सोसाइटी तो सपोर्ट करती नहीं ना कभी भी तो फिर वो मुझे कभी कर नहीं पाए स्टार्टिंग में। पर जब खुद की हेल्प किया, मैंने खुद स्टैंड लिया, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाया, तो मेरी फैमिली ने उनको सब फुल सपोर्ट किया है हमेशा से। फिर उसके बाद पावर लिफ्टिंग, यस, पावर लिफ्टिंग का क्या ख्याल है? ओके, पावर लिफ्टिंग बेसिकली एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट हम बोल सकते हैं, जो अभी तक था। अभी तो वुमेन उसमें आनी शुरू हुई हैं। इट्स अबाउट स्ट्रेंथ एंड पावर, आप कितना लिफ्ट करते हो। एंड जब हम लोग स्टीरियोटाइपिंग एक सोचे ना, अगर मैं बोलती हूँ एक पावर लिफ्टर या पहलवान, तो हमारे मन में इमेज एक लड़के की ही आती है, लड़की की नहीं आती है। हाँ, अगर लड़की की हम सोच सकते हैं, फिर हम एक मोटी लड़की का सोचते हैं, हम एक स्ट्रेंथफुल या पावरफुल बंदे का नहीं सोचते हैं, राइट। तो पावर लिफ्टिंग मेरे अंदर कैसे आया, आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBA में जॉब कर रही थी दिल्ली में। तो
वेट बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, लाइक उस टाइम इससे भी ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं जम्मू आई थी अपना वेट लूज़ करने के लिए, बेसिकली जिम ज्वाइन किया वेट लूज़ करने के लिए। डाइट सही रहा मेरा, सर का सपोर्ट रहा, हमारे कोच सर का सपोर्ट रहा, हमारी फेडरेशन है और JNK फेडरेशन। तो वॉल्यूम जिम में मैंने स्टार्ट किया था, सरवाल में है वॉल्यूम जिम, वहाँ मैंने स्टार्ट किया। करण भैया ने मेरे को इनिशियल सपोर्ट दिया, पुश दिया टू लर्न द बेसिक्स ऑफ लिफ्टिंग, नॉर्मल लिफ्टिंग। तो फॉर्म सही थी, डाइट सही थी, स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हुआ। किसी एक पर्सन ने देखा ये चीज़ अंदर, मुझे बताया उसने, पावर लिफ्टिंग नाम का एक स्पोर्ट्स होता है एंड हमारे जम्मू में लड़कियां इतनी ज़्यादा इसमें है नहीं है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट एटलीस्ट, नहीं खेलना मत खेलो। तो जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेडियम में गई थी, इट वॉज जुलाई 2018, तो मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी। मैं चप्पल पहन के, नॉर्मल जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो पहन के स्टेडियम में गई थी। मैं वहाँ बैठ के देख रही थी कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लिफ्ट करते हैं। और जब वहाँ पे गर्ल्स आई, वो कितना लिफ्ट कर रही थी, खाली रॉड, बेंच प्रेस के लिए एक खाली रॉड जो 20 किलो की होती है, वो उसको लिफ्ट कर रही थी एंड पीपल वर चेयरिंग लाइक एनीथिंग कि वाओ गुड गुड गुड। तो मैं उसी चप्पल में, निक्कर पहनी है, चप्पल पहनी है, अजीब से वो गए हैं गेटअप लेके। तो मैं एकदम से सर के पास गई, मैंने बोला सर मेरा नाम उपासना है, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ ट्राई कि मैं क्या लिफ्ट कर सकती हूँ इसमें, तो अगर हो जाता है तो आप मेरा नाम लिख भी लेना, मैं फ़ीस भी पे कर सब कुछ कर दूँगी, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ ट्राई। तो आई लिफ्टेड 100 kgs ओवर देयर इन डेड लिफ्ट, जहाँ पे लोग खाली। हाँ, तो उस टाइम पे सबके लिए वो शॉकिंग भी था कि मतलब जहाँ पे सभी लोग खाली और लिफ्ट कर रहे हैं, 40 समथिंग लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो 100 kg का डेड लिफ्ट से उठा भी लिया है। वो बिल्कुल इनिशियल था, अब तो बहुत सी लड़कियाँ उसमें आ चुकी हैं, बट जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर तो जुनून आ गया, मज़ा आ गया, जोश आ गया, बस। क्या बात है, जुनून आ गया है। अच्छा, साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाता है, मतलब आपने अपनी स्टोरी तो बयां की, बताई, एक आम लड़की की अगर बात करें, अगर वो इतना सब ये सब करे तो उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो जो सोच है ना, वो सोच लड़की को रोक देती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ का ज़रूरत होता है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप उठाया है एंड पीपल एंड सोसाइटी विल सपोर्ट अस इनएमोरसली, दिस विल नॉट हैपन एट ऑल। आपके इनिशियल स्टेजेस में फाइट होगा, स्ट्रगल होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है। मैं बहुत देर तक डिप्रेशन का पेशेंट रही हूँ। डिप्रेशन भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। बट यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। आपको ये ट्राई करना है, क्या आपका ये गोल है, अगर आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो आप कुछ भी करके ना हासिल कर लोगे। और जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे, मैं अभी फ़िलहाल उस मुकाम पे पहुंची नहीं हूँ, सिर्फ चलना शुरू किया, अभी कहीं बीच में कहीं पहुंची हूँ, तो फिर भी मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, कहने की बात नहीं। तो लोग सपोर्ट करते हैं ना चढ़ते सूरज को। अगर आप रुक गए हो ना या डूब रहे हो ना, तो पीपल नॉट सपोर्ट यू एट ऑल। तो आपके लिए जितना वो चीज़ ज़रूरी है, तो फिर आप उसके लिए एफर्ट डेफिनेटली करोगे। आज के समाज की बात करते हैं, आज की बेटी की बात करते हैं। देखा जाता है कहीं ना कहीं आमतौर पे अभी ये हालत में, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हिस्सा बोलने में हमें भी खुद ये एक शर्म महसूस होगी, क्योंकि हमारी बेटियों के साथ जिस तरीके से कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को लेकर या कहीं ना कहीं ऐसा किया जाता है, कहीं ना कहीं वो खुदकुशी के शिकार होती हैं, कहीं ना कहीं अपने ससुराल वालों की उनकी शिकायत होती हैं। तो उसके बारे में क्या मैसेज है एक जनरल पब्लिक को, क्योंकि इतना बोल्ड स्टेप लेके आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट करके आगे ला रहे हो हर एक चीज़ में देख के, तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो इस तरीके से एक डर अपने दिल के अंदर बिठा के बैठी हैं? क्या वो अपने घर पे हैं, क्या वो अपने ससुराल में हैं? देखो, एक मैंने इवेंट एक रिसेंटली अटेंड किया था एशिया होटल में। वहाँ पे हमारे जम्मू की टॉप वुमेन आई हुई थी जो भी सक्सेसफुल हैं। सुनाना मैम थे, वो रजनी मैम थे, जेलर मैम जो हैं, आरती मैम थे, कृतिका मैम थे, बहुत सारे लोग थे। तो उनकी सक्सेस स्टोरीज वो लोग वहाँ पे शेयर कर रहे थे। अब सक्सेस स्टोरी है कि स्ट्रगल स्टोरी है, जो भी है वो शेयर कर रहे थे। और उन सब में एक चीज़ मैंने कॉमन पाई, क्या सबसे पहले जितने भी सक्सेसफुल वुमेन हैं, सबसे पहले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। जब हम लोग बचपन से एक ये धारणा लेके चलते हैं कि हमें बड़े होके किसी सिर्फ अच्छे अमीर लड़के के घर में शादी करनी है तो हम सेटल हो जाएंगे, वो थॉट और वो प्रोसेस जो है वो लड़कियों के लिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है प्रूफ। क्योंकि आप फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पर डिपेंड हो, तो वेन एवर एंड वट एवर ही विल ट्रीट यू ना, आपको कहने का वो सहना पड़ जाता है। क्योंकि वो सोचता है आप जाओगे कहाँ पे, और आप भी सोचते कि हम जाएंगे कहाँ पे, क्योंकि आपने अपने आप को इतना स्टैंड किया ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट सभी लड़कियों को होना चाहिए आज के टाइम पे। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े हो तो आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर रहे हो। कुछ भी आप काम कर रहे हो, घर पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ ना कुछ काम, टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है वो कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो यार घर पर, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो ना।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, एजुकेशन तो मस्ट है इस टाइम पे। गवर्नमेंट तो बोल बोल के थक गई है, पढ़ो 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 पढ़ो, तो आपको तो पढ़ना ज़रूरी है। बेसिक एजुकेशन तो आपको लेना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, बेसिक एजुकेशन हो। दूसरा, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। हम लोगों को अपने राइट्स पता ही नहीं है। अब वुमेन थोड़ा जाग रही है तो उनको मालूम चल रहा है, तो अब ना लोगों ने फेमिनिस्ट का टैग दे दिया है, वो लड़की बहुत तेज़ है, वो फेमिनिस्ट है एंड ऑल दैट। बट अगर आपको अपने राइट्स पता ही नहीं तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। राइट्स पता होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ये 3 चीज़ें हम लोग लेडीज़ को दे देते हैं आज के टाइम पे, तो वो उठती हैं और अपने सपने ज़रूर पूरे करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें पे फोकस होना चाहिए। एजुकेशन की बात की गई है तो कहीं ना कहीं आप भी मोहतरमा अभी बतौर एक टीचर भी कहीं ना कहीं काम कर ही रही हैं। तो अभी जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है तो कितना अच्छा लगता है और कितनी दुश्वारियां रहती हैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने में। देखो, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। बट जब भी कोरोना, प्री कोरोना एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोरोना टाइम्स में बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो इस टेक्निकल चीज़ों से मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो जब कोविड टाइम्स आया, अचानक से उनको स्विच करना पड़ गया, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो मुश्किल है, कुछ टीचर्स के लिए मुश्किल है जो इससे एकदम से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रा चाहिए, यू नो, प्रॉपर ब्रॉडबैंड चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सब कुछ आपको प्रॉपर चाहिए। उसमें खर्चे भी तो होते हैं ना। तो अगर हम टीचर की सैलरी की बात करते हैं ना, तो टीचिंग प्रोफेशन को माना जाता है द मोस्ट अंडरपेड सेक्टर। जितना वो मेहनत करते हैं ना, क्योंकि अब तो मैं इस फील्ड में हूँ, मैं समझ भी सकती हूँ, जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उनको सैलरी मिलता नहीं है। उनकी सैलरी नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एक रीसेंट इंटरव्यू में मुझे उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो ऑल्दो मैं जितना डिमांड करती हूँ, मैंने उससे ऑलमोस्ट 50% डिमांड किया था। मैंने बोला, सर आई नो कोविड टाइम्स चल रहे हैं, तो आई नो फीस का प्रॉब्लम हो सकता है ऑल दैट, तो आई विल जस्ट एक्सपेक्ट दिस मच। उन्होंने उसका 50% मुझे बोल दिया कि नहीं, इतना कर सकते हैं क्या। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि यार मैं यहाँ पे क्या मूली गाजर बेचने आ रही हूँ क्या, मैं कुछ काम करने आ रही हूँ। जो ऑनलाइन के टाइम पे तो काम कुछ ज़्यादा ही होता है। प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, वीडियो लेक्चर्स बना रहे हो, कॉपी चेक एज सच करना इजी है, पर जब बच्चे पिक्चर्स भेजते हैं ना, पिक्चर्स को चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑनलाइन में तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। बट चूँकि मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन टू वर्क, मनी का बड़ा इशू है, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे टीचिंग सेक्टर बहुत डिफ़िकल्टी से गुजर रहा है। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इस फील्ड में, सो यू हैव टू लर्न एंड इन्वॉल्व एवरी टाइम। उपासना महाजन से उपासना स्पार्क बनने का जो सफ़र है, ये कैसा रहा? उपासना महाजन इज़ माई, यू नो, महाजन इज़ माई पेरेंट्स नेम। तो मुझे वहाँ से मिला है व्हेन आई वेंट टू एलपीयू से मेरा बीटेक एमबीए हुआ है। तो एमबीए के टाइम पे मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे नहीं मतलब क्लास से कहा था कि कोई ऐसा नाम है जो आप अपने नाम पे बना सकते हो। उपासना नाम पेरेंट्स ने दिया है, चलो ठीक है वो नाम मान सकती हूँ, बट महाजन नाम भी पेरेंट्स का है। क्या आपका अपना कुछ नाम है? तो वो एक एक्टिविटी थी जिसमें आपको अपना कोई एक नाम चूज़ करना था और उसी नाम की पहचान बनानी थी। तो सफ़र तो वहाँ से शुरू हुआ स्पार्क बनाने का। और इस टाइम पे मेरे ख्याल से मुझे मेजॉरिटी ऑफ पीपल उपासना महाजन से नहीं जानते हैं, उपासना स्पार्क से जानते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने सर का सपना पूरा किया है। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं एक हिडन टैलेंट जो अभी छुपा हुआ है, जिसके बारे में हमें बात नहीं की है, कहीं ना कहीं सुनने में आया कि राइटिंग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो है कुछ ऐसा। हाँ, ये हिडन टैलेंट तो नहीं बोल सकती मैं, लॉस्ट टैलेंट बोल सकती हूँ। जब मैं आई थिंक 4th-5th क्लास में थी, तो एक JNU में, जवाहरलाल दिल्ली में कंपटीशन हुआ था, ऑल इंडिया क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन, जहाँ मेरे को 2nd प्राइज़ मिला था। ऑल्दो बट मैं बच्ची थी तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट सब कुछ लॉस हो चुके हैं, मेरे पास है नहीं है। बट हाँ, मैंने रिसेंटली ब्लॉग्स लिखना शुरू किया, क्योंकि जब मैं टीचिंग के फॉर्म्स भर रही थी ना, उसमें एक सेक्शन वहाँ बड़े कंपलसरी लिखी थी, हैव यू रिटन एनी ई-ब्लॉग्स और ब्लॉग्स और आर्टिकल्स। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने तो छोड़ दिया सब कुछ लिखना ना। तो अगर एज अ लैंग्वेज टीचर, आई एम इंग्लिश टीचर, एज अ लैंग्वेज टीचर अगर मैं खुद ही नहीं लिखती हूँ, अपनी राइटिंग को एक्सप्लोर नहीं करती हूँ, मैं बच्चों को कैसे बोलूँ कि आप क्रिएटिव राइटिंग लिखो। सो आई स्टार्टेड री राइटिंग। अभी मैंने रिसेंटली एक स्टोरी लिखी है, तो आई एम वेटिंग कि वो पब्लिश हो, कुछ कटिंग वटिंग करके, चेंज चूंज करके। तो देखो अगर ये टैलेंट निकलता है आगे लिखने का भी। लैंग्वेजेस की बात की गई है तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने जम्मू की बात करते हैं तो हमारी जम्मू की लैंग्वेज डोगरी, तो उसके बारे में क्या कहना है, उसको किस तरीके से समझते हैं और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं डोगरी लैंग्वेज को? देखो, आई कन्फ्रंट कि ये मेरी गलती है कि मेरे को डोगरी नहीं आती है। ठीक है, बचपन से वो माहौल मुझे मिला भी नहीं है कि मैं डोगरी
बोल पाती या सीख पाती। इनफैक्ट जब आप बाहर निकल जाते हो जम्मू से ना, रीजनल लैंग्वेजेस को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। तो स्कूल्स में भी आपको, अगर आप डोगरी बोलते हो, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, इंकरेज नहीं करेगा, दे विल जस्ट पनिश यू आउट कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश को इतना जोर दे दिया गया है। बेसिकली यूनिवर्सल लैंग्वेज तो है ही है, इंपॉर्टेंस तो है, वैसे हम नहीं बताते हम इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हमें, जैसे मैं जम्मू वापस आई हूँ, मेरे को डोगरी आनी चाहिए। मैं बोलती हूँ यहाँ के लोगों को भी डोगरी आना चाहिए, उसको प्रमोट, उस सेक्टर को भी प्रमोट करना चाहिए। तो हमें स्कूल्स में इसको हम ऑन कर सकते हैं। हमें इंग्लिश टीचर्स मिल जाएंगे, हिंदी सिखाने वाले टीचर्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से हमारे जम्मू में कोई डोगरी ट्यूशन्स नहीं होगी जो डोगरी सिखाते होंगे, नहीं ना, कोई नहीं होगी, क्योंकि हमने कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं इन चीज़ों में। पंजाबी सिखाने वाले आपको मिल जाएंगे, लिखाने वाले, पढ़ाने वाले, सब कुछ मिल जाएंगे। इनफैक्ट ऑनलाइन गूगल में भी आप वो ट्रांसलेशन करो तो आपको पंजाबी टू इंग्लिश सब, पर डोगरी नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे भी डोगरी के भी इतने सारे फॉर्म्स हैं ना, जो मुझे अभी रिसेंटली मालूम चलने शुरू हुए हैं। ये डोगरी अलग है, यहाँ की डोगरी अलग है, फिर हमारी यहाँ पुंछी लैंग्वेज भी है, डिफरेंट तरह के लैंग्वेजेस हैं। तो मुझे लगता है अगर हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो। जिन लोगों को आती है ना, प्लीज़ स्टार्ट ट्यूशन्स, ऑनलाइन शुरू करो, वीडियो लेक्चर्स बना सकते हो, घर के आसपास के लोगों को सिखा सकते हो। तो दिस वे वी कैन प्रमोट। आखने का मतलब वही है कि डोगरी जी साड़ी अपनी पछाण है, अपनी माँ बोली है, घर लेइए जागे तो अगे थोड़ी पजागे, जे घर आएगा नहीं बोल के तो अगे कुत्थे जाग। एक मैसेज साड़ी तरफा भी, साढ़े जम्मू की पूरी आवाम की, द फोर्थ स्टेट की तरफा एक मैसेज है कि अपनी डोगरी, अपनी माँ बोली की जे बचाई सकते हो तो बचाई लो। उपासना, जाते जाते एक लास्ट मेरा सवाल ये है, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे एक इंडिपेंडेंट गर्ल होने के नाते और एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को कि आगे आने वाला जो समय है जिस तरीके से चल रहा है तो उसमें किस तरीके से आप देखते हैं? आई थिंक अगर मैं सिर्फ जम्मू की बात करती हूँ ना, इन दिनों पे सपोर्ट डोगरी, सपोर्ट जम्मू, सपोर्ट लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ये सब कुछ चल रहा है ना। मुझे लगता है मैं सिर्फ स्मॉल स्केल जम्मू की बात करती हूँ, मैं इंडिया तक तो पहुँचती भी नहीं हूँ। जब हम लोग जम्मू में हैं, एक दूसरे के लेग पुलिंग के बजाय हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक छोटा सा भी आर्ट फॉर्म कोई कर रहा है ना, तो इंस्टेड कि उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा प्रमोट करके, ये ना सोच के हमें एज अ ग्रुप, एज ए जम्मू पीपल, एज ए JNK पीपल एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट हमारा JNK का आर्ट जो है ना वो इंडिया के सामने आए। सिर्फ टेररिज्म इंडिया के सामने नहीं आए। जब हम लोग बाहर निकलते हैं, पूछते कहाँ से हो, JNK से, अच्छा वहाँ बहुत टेररिज्म है, वो चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए ना। या टेररिज्म नाम सामने आता है, या फिर वादियान बर्फ सामने आती है, कोई टैलेंट सामने नहीं आता है ना। बर्फ भी तो वो सिर्फ श्रीनगर में मिलती है, आती है जम्मू तो वो जम्मू तो वो भी नहीं आती, जम्मू की वो भी नहीं आती है। अभी रिसेंटली वो जो हमारा ब्रिज बना है, आग, हाँ उसका आग फॉर्म हो गया है, तो नेशनल टेलीविजन पे वो बोल रहे हैं कि कश्मीर में ब्रिज बना है। तो ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं जम्मू भी है कुछ की नहीं ना। तो जम्मू के आर्ट को बाहर लेके आओ यार, आप सबके पास फ़ोन्स हैं, इंटरनेट से अपनी आर्ट फॉर्म्स बाहर लेके आओ, जस्ट स्पीक आउट और एक दूसरे को सपोर्ट करो, सो दैट हमारे इंडिया में, जम्मू में टैलेंटेड लोगों का भी नाम आगे आए। तो बस यही मैसेज है, सपोर्ट करो और अपने आप को इवॉल्व करो, सीखो बस। तो ये थे हमारे साथ उपासना स्पार्क, जिनको उपासना महाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो सफ़र था, कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक कहाँ पे है, और यहाँ से हम ये दुआ करते हैं कि इनका सफ़र इनसे भी आगे जाए। हमारी अगली अपडेट के लिए बने रहिए द फोर्थ स्टेट्स न्यूज़ के साथ।